मैं कपिल पाठक अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल सर पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपने नए चैप्टर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अकाउंटिंग को कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स की क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में अकाउंटिंग को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अभी तीनों अकाउंट से रिलेटेड 3 रूल भी है, 3 बेसिक रूल है। और मैं आपके लिए आज एक घोषणा करता हूँ या आपको बताता हूँ कि अगर ये तीनों रूल आपने अपने जीवन में उतार लिए, एक गाना आप याद कर लेते हैं, सैकड़ों बार इसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं और आपको आनंद आता है, ऐसे ये 3 रूल है, 3 लाइनें हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। तो मेरा एक ये भी है, दावा भी है कि 80% कॉमर्स के स्टूडेंट को याद नहीं होती ये लाइनें। आप देख सकते हैं सामने आपकी स्क्रीन पे लाइनें दिख रही हैं और आप पढ़ रहे होंगे, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ लीजिए। ये लाइनें दिखती हैं बड़ी सरल, लेकिन होती बड़ी कठिन है। और अगर ये कठिन लाइनें जो बड़ी सरल है, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपकी जबान पे आ गई, तो एक बार मेरा फिर से दावा है कि अकाउंटिंग आपके लिए 50 से 60% ईजी हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। और ये ऐसे याद होना चाहिए आपको कि ये मान लीजिए कि अगर रात को 12-1 बजे आप नींद में और कोई आपसे उठा के पूछ ले कि व्हाट इज द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, देन आपको फटाफट फटाफट तीनों लाइनें बोलना है। तो एक बार समझते हैं ये तीनों लाइनें क्या है नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ते आए, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत, पहला खाता होता है व्यक्तिगत। कोई भी बिजनेस स्टार्ट जब होता है, किसी भी बिजनेस की परिकल्पना होती है, किसी भी बिजनेस के बारे में सोचा जाता है, तो कौन सोचता है, मुझे आप बता सकते हैं? कोई भी व्यक्ति सोचता होगा, एक इंसान होगा मेरे और आपके जैसा, जो किसी बिजनेस की कल्पना करता है, चाहे वो दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे और आपके जैसा एक व्यक्ति उस बिजनेस को खोलने की, शुरू करने की कल्पना करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में पहला तो किसी व्यक्ति का होना जरूरी है। और उन व्यक्तियों से संबंधित, हम डिटेल में इसमें और आगे पढ़ेंगे, उन व्यक्तियों से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और इसका जो गोल्डन रूल है, अब चूंकि व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय है, तो व्यवसाय का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कहीं से कुछ खरीदेंगे और किसी न किसी को कुछ बेचेंगे। अगर आप दुकानदार है तो आप डायरेक्ट होलसेलर से माल खरीद के और रिटेलर को बेचेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, है ना। तो आप बेचने वाले हुए, कोई खरीदने वाला होगा। अगर इंडस्ट्री वाले हैं तो आप कच्चा माल खरीदेंगे और बना हुआ माल बेचेंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप अपनी सर्विसेज बेचेंगे और कोई खरीदने वाला उसको होगा। तो इस तरीके ये पर्सनल अकाउंट में ये नियम लागू होता है। अब क्या नियम है, ध्यान से समझिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 2 पार्ट होते हैं अकाउंटिंग के। पूरी अकाउंटिंग को 2 पार्टों में बांटा गया, एक डेबिट और एक क्रेडिट, नामे और जमा और नामे और जमा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट ये 2 भागों में बांटा गया है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और हिंदी में अगर बात करें हम, तो जो प्राप्त करने वाला है, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, उसको डेबिट करें, और गिवर जो देने वाला है उसको क्रेडिट करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सरल सी भाषा में, आप इसको समझिए। आपने रमेश को 2000 रुपए दिए। अब रमेश कौन हो गया? प्राप्त करने वाला। रमेश कौन हो गया? प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो आपने रमेश को 2000 दिए, तो रमेश क्या होगा? प्राप्त करने वाला। तो रमेश को हमको डेबिट करना पड़ेगा, प्राप्तकर्ता को डेबिट करें। बहुत सरल सा नियम है। सुरेश से 2000 रुपए आपने लिए, सुरेश से 2000 रुपए लिए। अब सुरेश कौन हो गया? देने वाला। सुरेश कौन हो गया? देने वाला। तो क्रेडिट द गिवर, बहुत सीधा सा सरल सा नियम है, देने वाले को क्रेडिट करो। क्या है? पर्सनल अकाउंट, सीधी सी बात है, याद रह गया। पर्सनल अकाउंट नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम याद होना चाहिए आपको। प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रमेश प्राप्त करने वाला था, उसको हमने डेबिट किया। सुरेश देने वाला था, उसको हमने क्रेडिट किया। बहुत सीधा सा नियम है, याद कर लीजिएगा। गोल्डन रूल पहला पर्सनल अकाउंट के बारे में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अब हमारा दूसरा जो अकाउंट है उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या है? वो चीजें जो हमको वास्तव में दिखती है। एक्चुअल में अगर कोई बिजनेस की बात करें, एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किन चीजों का होता है? देखिए, बिजनेस उन चीजों का होता है जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं। भाई ऐसी कोई चीज जिसको हम खरीद और बेच नहीं सकते उसको हम बिजनेस के रूप में नहीं दे सकते। अब कई बार लोग बोलते हैं कि साहब हवा को खरीद बेच नहीं सकते, तो ऑक्सीजन को भी आजकल खरीदा और बेचा जाता है। बोले पानी सबके लिए, सूर्य की धूप सबके लिए है, तो नेचुरल बात है सबके लिए है, तो कुछ चीजों को नहीं करते। लेकिन आज हम हवा को खरीदने बेचने लगे हैं, पानी को खरीदने बेचने लगे हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा कुछ होगा कि बाकी चीजों को भी खरीदने बेचने। लेकिन एक सामान्य सी भाषा में एक दुकानदार, एक फैक्ट्री वाला जिन चीजों को खरीद और बेच सकता है उन सब चीजों को इस रियल अकाउंट में हम जोड़ लेते हैं। अब खरीदने बेचने का मतलब है कि कुछ आप खरीदोगे और कुछ बेचोगे। अगर आपको बेचना है तो कहीं ना कहीं से तो खरीदना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको सर्विसेज जनरेट करना पड़ेगी, कुछ ना काम करके तो देना पड़ेगा। मैं सपोज करिए मैं आप एक एज अ टीचर मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, तो मतलब एक तरीके से आप पाने वाले हुए, है ना, और मैं देने वाला हुआ। लेकिन ये चीजें कैसी है? वास्तविक खाते में चीजों के बारे में काम करता है। तो अब क्या हुआ कि अब आप एक दुकानदार, थोड़ी देर के लिए आप एक दुकानदार बन जाइए, कोई भी दुकान आप समझ लीजिए, तो उस दुकान में कुछ चीजें आप खरीदेंगे, आएंगी उस दुकान में, होलसेल वाले से खरीद के लाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपकी दुकान में आए, शक्कर की गाड़ी खाली हुई आई, नारियल की गाड़ी खाली हुई आई, आटे की गाड़ी खाली हुई आई, दाल की गाड़ी खाली हुई आई, आया आया आया, जो भी आ रहा, जो भी आ रहा, जो भी आ रहा, जो आता है उसे डेबिट करें, जो आता है उसे डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको डेबिट करना है। शाश्वत रूल है, पूरे ब्रह्मांड का रूल है, ये रूल कभी नहीं बदलेगा। किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, ये देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में चले जाइए, कोर्स बदल सकता है, चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, पर ये ब्रह्मांड का शाश्वत रूल है, कभी नहीं बदलेगा, कॉमर्स का रूल है। ठीक है। फिर दूसरा, अब कुछ आया तो आपने कुछ बाहर भी गया हुआ, किसी को आपने शक्कर बेच दी, गई, क्रेडिट वाज गोट आउट, जो जाता उसको क्रेडिट करो। आटा बेचा, आटा गया, जो जाता उसको क्रेडिट करो। ठीक है। नारियल गया, जो जाता उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट वाज गोज आउट। ऐसे तमाम सारी चीजें जो आपके व्यवसाय से जाती हैं, बाहर जाती हैं, जो आपके व्यवसाय से बाहर जाती हैं उन सबको क्रेडिट करना, और जो आती है उन सबको डेबिट करना। ये किसका रूल है? वास्तविक खाते का, रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए, जो भी आए, जो भी आ रहा हो, अंदर आ रहा ना दुकान के, अभी मान लीजिए, फिर इसको समझेंगे डिटेल में, अभी अंदर आ रहा है ना, डेबिट कर दो। क्या बेच दिया, क्या चला गया, बाहर कुछ चला गया ना, उसको क्रेडिट कर दो। सीधा सा नियम है, बहुत सरल नियम है। तो जो आता है उसको डेबिट करो और जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करो। सीधी सी बात है, सरल सा नियम, एक एक लाइन के नियम है। उम्मीद करता हूँ आप 11th में आ गए हैं तो ये नियम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब तीसरा, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। पहले समझा चुका हूं इसके पहले चैप्टर में कि इनका बस नाम रहता है, इन खातों का सिर्फ नाम होता है और नाम मात्र के खाते होते हैं, नाम लिखा जाता है, इनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो, आपने अपनी दुकान पे 2 लड़के रखे, उनकी सैलरी देंगे, डेबिट एक्सपेंसेस। आपने किसी मजदूर से कोई काम कराया, उसको मजदूरी देंगे, वेजेस, डेबिट। आपके सामान आया, उसका आपने भाड़ा दिया, एक्सपेंसेस, डेबिट करो। सभी खर्चों को, ये लिखा, सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो। लाभ हानि तो साल में एक बार निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम खर्चों की बात कर लेते हैं। सभी खर्चों को डेबिट करो। ठीक है। तो खर्चे हो गए। आपने बिजली का बिल दिया, बिजली का बिल खर्चा है, बोलो हाँ, तो खर्चे को आपको डेबिट करना पड़ेगा ना। इसके अलावा और जो भी खर्चे आप एक दुकान में देख सकते हैं, आप कोई कस्टमर आया, उसके लिए आप चाय मंगाते हैं, उस चाय वाले को पेमेंट दिया, चाय के खर्चे। दुकान में लड़के रात को 11 बजे तक काम कर रहे हैं, तो उनको नाश्ता बुलाया, ब्रेकफास्ट, वो भी खर्चे, उसको भी डेबिट करेंगे। तो जितने भी जो खर्चे होते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है,
चैप्टर बड़ा करने की जरूरत है। जो भी खर्चे होते हैं उन सब को आपको डेबिट करना पड़ता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर दूसरा रूल, इसका दूसरा पक्ष, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अब एक बिजनेस में इनकम क्या होती है, इनकम या गेन आखिरी में निकलता है। फिर भी कुछ होते हैं, जैसे किसी चीज को, अब कई बार क्या होता है कि दुकानदार बाहर के बाहर ही कोई चीज उसने बोला, जैसे कोई व्यक्ति आया कि बोले साहब, अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आप तरह तरह का सामान रखते हैं, लेकिन आपका कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भैया ये फलाने कंपनी का टीवी है क्या, वो आपकी दुकान पे नहीं है, लेकिन आपको अगर वो आप उसको पहले कन्विंस करते हैं कि भाई दूसरा कोई टीवी ले ले, ये सब तमाम तरह के, आपको तो मेरे को वही चाहिए, कसम खा के आया घर से। अब आप क्या करोगे, कस्टमर है तो उसको जाने दोगे क्या, नहीं जाने दोगे ना। तो आप कहते हो कि ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, बुलवा देता हूँ, और या फिर आप एक मेरी दुकान है वहां चले जाइए, उसको आप पे भरोसा है, सीधी सी बात है, तभी आपकी दुकान पे है। तो कहता है कि मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ आप वहां से जाके ले लो, और मेरे विश्वास का आदमी आपको सही रेट लगाएगा। तो वो होलसेल की दुकान पे वहां से जाके वो टीवी ले लेता है। अब वो वहां पेमेंट कर देता है और उसके बदले में आपको कमीशन मिल जाता है कि भाई जो भी आपका 500-1000 रुपये कमीशन बनता है। तो क्या हो गया, ये इनकम हो गई ना, इनकम हुई आपके, ये आपके बिजनेस की इनकम है, तो इसको आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, इस प्रकार कोई भी और गेन्स होता, लाभ होता है, तो उसको क्रेडिट करना है। तो ये जो इसमें क्रेडिट करने वाला पार्ट है, ये सबसे आखिरी में आता है बिजनेस के कई बार चीजें, तो इसको क्रेडिट करना पड़ता है। जो भी इनकम होती है सीधी सी बात है उसको क्रेडिट, और जो भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये इतना, मतलब अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके पूरे कॉमर्स जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं, और सीधी सरल सी 3 लाइनें हैं, और इनका इतना महत्व कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कि 3 मूल मंत्र हैं, और या 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है ये, जो कि कॉमर्स की इस दुनिया को जीवित रखते हैं। अगर आपको कॉमर्स में आगे बढ़ना है तो इन 3 मूल मंत्रों को रोज जाप करो, रोज सवेरे उठ के इनका जाप करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्तकर्ता को डेबिट करे, देने वाले को क्रेडिट करे। दूसरा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करे, जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करे। फिर तीसरा है नाम मात्र का खाता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करे, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करे। ये 3 नियम आप याद करिए, एक ने 100 बार पढ़िए, 100 बार याद करिए इसको, क्योंकि ये नियम ऐसा है, इसके बिना कॉमर्स स्पेशली अकाउंटिंग आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसको अगर आपने याद कर लिया, एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसको याद कर लिया तो आपके लिए कॉमर्स 50 से 60% ईजी हो जाएगा। आपसे यही मेरी उम्मीद है कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और बेहतर तरीके से मैं इसमें आपको पढ़ा सकूं। इसी के साथ इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। थैंक यू।